यस 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो पेपर इशू किया है वो, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन ए एंड बी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी, जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आप फेस करेंगे। Yes, first question in this paper is integrate 1 upon square root of 8 plus 3x minus x square. सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, बट आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए। आपको क्या करना होता है, 1 अपॉन, मैं रिकॉल करवाऊं तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले यूज होने। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने होते हैं सबसे पहले। यस, यहाँ हम कैसे करते हैं बेटा, कांस्टेंट हम अलग से रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जैसे ही नेगेटिव आता है, यू मस्ट हैव गेट द हिंट कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन आने वाला है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट एज सच रहते हैं, बाकी एक्स की टर्म्स में से एक्स स्क्वायर और 3x दो ही टर्म है, उनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ आ गया पॉजिटिव, 3x के साथ आ गया नेगेटिव। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो उसका हाफ 3/2, उसका स्क्वायर हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ तक कब, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एक्स का कोफिशिएंट हमें स्क्वायर ही करना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है। 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। ये ऐड तो हमें दे देगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या देता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये 8 हम ऐसे रखते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। तो कांस्टेंट मैंने रख दी है साथ में, माइनस ये जो मेरी 3 टर्म्स हुई, इन्होंने मुझे दे दिया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। राइट, आई होप आपको समझ आया। हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट था इसका इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई रोल नहीं है, 3 टर्म्स ये हो गई। ये कांस्टेंट मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, प्लस हो गया 8 प्लस 9/4, ये हो जाएगा 41/4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल 41/2 स्क्वायर रूट 41/2 होल स्क्वायर। और अगला हम मैं एज सच रखूंगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला स्टैंडर्ड यूज करने के लिए एक्स का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं, आप जब इंटीग्रेट करके लिखेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कम हो जाते हैं। अब इंटीग्रल कंसीडर करिए। स्टिल मैं ये समझती हूँ कि आप प्रैक्टिस पूरे साल कर चुके हैं, तो आप अपने तरीके के खुद बेटर जज हैं कि हाँ मुझे साथ में ही करना है या अलग से करना है, कैसे करना है। अब तक आपकी कमांड आ जाती है बेटा। चलिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट 41/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। चलिए यहाँ लिखती हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था बेटा हमारा बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स, एक्स की जगह एक्स माइनस 3/2, और एक्स का कोफिशिएंट 1 रखने का पर्पस यही था कि हमें किसी नंबर से डिवाइड ना करना पड़े, अदरवाइज हम उससे डिवाइड करते। डिवाइडेड बाय ए इज रूट 41/2। अब एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं बेटा, 1/a लिख देते हैं, वो नहीं है, बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखा करो। जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला आप यूज करते हो, तब 1 अपॉन ए, साइन इनवर्स के साथ नहीं है, ये बिल्कुल केयरफुल रहिए। इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, न्यूमैरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जो फर्दर कट जाएगा, तो हम वो एक स्टेप मिस कर रहे हैं, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41। यस, ये क्वेश्चन रादर था जो आपका 2 मार्क्स में रखा जा सकता था। कई बार हो जाता बेटा 2 का 3 में, 3 तो टाइम एडजस्ट हो गया, देखिए 3 में दिया है रादर। ओके,
आपको भी कई बार अच्छा लगता है हाँ डिफिकल्ट लेंदी जो था वो कम मार्क्स में आया, चलो कम मार्क्स कटे है ना। चलिए एनीवे, a bag A contains 4 black balls and 6 red balls, and bag B contains 7 black balls, 3 red balls. A die is thrown. If one or two appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag B. If two balls are drawn at random without replacement from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black. यस, आई होप बेटा एक्टिविटी समझ आई है आपको। ए बैग है जिसमें 4 ब्लैक है, 6 रेड बॉल्स हैं। बी बैग है जिसमें 7 ब्लैक हैं और 3 रेड हैं। अब बैग सीधा नहीं कहा कि वन ऑफ द बैग इज चूजन, बैग कहा है डाई रोल हुई, अगर 1 और 2 अपीयर हुआ तो बैग ए सिलेक्ट हुआ 1 और 2 अपीयर होने पे, और अगर कोई और नंबर हुआ दैट मीन्स 3 4 5 और 6 तब बैग बी चूज हुआ, राइट। तो बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी डाई रोल की आउटकम्स पे डिपेंड करेगी। ओके, उसके बाद कहा है कि ये 2 बॉल निकाले जा रही हैं जो भी बैग सिलेक्ट हुआ उसमें से, और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली जा रही है। हर लाइन केयरफुली पढ़िए बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली जा रही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल होगी वो 1 रेड होगी 1 ब्लैक होगी। ओके, तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आपको सेकंड एक्टिविटी का रिजल्ट दिया है, फर्स्ट एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं दिया। ओके, और आपसे सेकंड एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। कौन सी थ्योरम है बेटा? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आई होप जिन्होंने भी मेरे साथ पढ़ा है बेटे उनको ये समझना बहुत अच्छे से आता है। मैंने आपको 1 और 2 एक्टिविटीज में बांट कर पूरा बताया था। फर्स्ट एक्टिविटी की किसी आउटकम का रिजल्ट पूछा है गिवन सेकंड एक्टिविटी तो बेस थ्योरम, और सेकंड एक्टिविटी की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है कोई तो आपकी वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। चलिए अब इवेंट्स एज्यूम करनी पड़ेंगी। लेट इवेंट्स भी, इवेंट्स अब डाई के बेस पे कंफ्यूज मत होना बेटा, बिल्कुल ए और बी की प्रोबेबिलिटी को के लिए डाई को दे रखा है तो डाई रोल होना इवेंट को मत ले लेना। हमारी इवेंट 2 ही है, 2 बैग है, 2 बैग में से एक सिलेक्ट होना पहली एक्टिविटी है और फिर उनमें से 2 बॉल निकालना दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो लेट इवेंट्स बी, इवेंट्स हम ले रहे हैं ओके E1 E2 ले लेते हैं जो हमारी सैंपल स्पेस बनाएंगी। बैग ए इज सिलेक्टेड, अब उसकी निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी डाई पर है तो वो आप डाई को यहाँ पर कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रोबेबिलिटी लिखते हुए यूज करेंगे। बैग बी इज सिलेक्टेड, ये आपकी हो गई E2, और जो सैंपल स्पेस के अलावा होगी उसको हम लिख देते हैं F। 1 रेड and 1 black ball is drawn from the selected bag. Are drawn. नो डाउट लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है बेटा मैथ्स में, इसके लिए आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ओके नाउ E1 E2 हो गई बेटा पार्टीशन, राइट। लिखिए, लिखते हैं हम इवेंट ऐसे हैं। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें। प्रोबेबिलिटी हमें पता है जो जो चाहिए होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी E1 E2 चाहिए होती है हमें, और प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट गिवन फर्स्ट की एक्टिविटी की 1 आउटकम एंड सेकंड गिवन सेकंड आउटकम। ठीक है, ये आपको इन क्वेश्चंस की हैबिट से ही आदत पड़ जाती है सोचने की, अब जरूरत है जब हम प्रोबेबिलिटी लिखें। प्रोबेबिलिटी E1 मींस बैग ए सिलेक्टेड, बैग ए कब सिलेक्ट हुआ था जब 1 या 2 आए,
कब? जब डाई रोल हो। डाई रोल में आउटकम 6, फेवरेबल 2, तो 2/6 हो गया बेटा ये, राइट। और प्रोबेबिलिटी E2, हम कोशिश करते हैं बेटा सेम डेनोमिनेटर रखने की, इसलिए मैं इसको भी कैंसिल नहीं कर रही, ठीक है। E2 मीन्स सेकंड बैग चूज हुआ, सेकंड बी बैग कब चूज हो रहा है? 3, 4, 5 या 6 है, दैट मीन्स 4 आउटकम्स आउट ऑफ 6। आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल हम कैंसिल करके सेम डेनोमिनेटर रख सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। हम फाइनल अपनी कैलकुलेशन करके तब सब कट करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है। चलिए, एफ गिवन इवन, एफ मतलब 1 रेड एंड 1 ब्लैक सेलेक्ट हुई फ्रॉम बैग ए। बैग ए से 1 ब्लैक 1 रेड सेलेक्ट हुई, लेकिन कौन सी पहले कौन सी बाद में नहीं पता हमें, ये ध्यान रखिएगा बेटा। टोटल 10 बॉल्स हैं। ओके, पहले ब्लैक सिलेक्ट हुई तो 4/10, दूसरी रेड सिलेक्ट हुई तो 6/9, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर पहले रेड सिलेक्ट हुई तो 6/10, दूसरी ब्लैक हुई तो 4/9। आप अल्टीमेटली देखोगे ट्वाइस हो जाता है। तो आपकी लिखने की हैबिट है, आप कैसे लिखो, इसी को ट्वाइस कर लेते हो, दैट इज वेल एंड गुड। नहीं तो ऐसे भी करते हो तो आपका करेक्ट आना चाहिए। बस मैं बार बार कहती हूँ, आपको अगर बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिखना आ रहा, खुल के भी आ रहा है, तो 2-1 सेकंड ही लगते हैं बेटा, करेक्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर। ये देखिए, ये आ गया 24 इंटू 2, 48/90। अभी भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ, नहीं कर रही, मैं सेम रखना चाहूंगी। Probability F given E2 again means 1 black and 1 red ball, but from bag B। बैग B में क्या है बेटा? टोटल यहाँ पे भी 10 है, बट ब्लैक 7 है और 3 रेड है। तो इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ, पहले ब्लैक दैट मीन्स 7 आउट ऑफ 10, दूसरी रेड दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 9, ठीक है, 3 आउट ऑफ 9, प्लस दूसरे में केस में हो सकता है पहले रेड आए तो 3 आउट ऑफ 10 इंटू सेकेंड ब्लैक दैट मीन्स 7 आउट ऑफ 9, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। टोटल में कम हो गया, लेकिन क्योंकि एक रेड है एक ब्लैक है, तो रेड ब्लैक तो उतनी ही है जो ये आ रही है। ओके, अब ये देखो आपका हो गया बेटा 21 इंटू 2 दैट मीन्स 42/90 और रादर हम इसको भी दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए, 2 4 45 और ये हो गया 2 1 45, तो ये हो गया 21/45 और ये हो गया 24/45। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट करना हमने बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है, क्योंकि हम सिंबल में लिखने वाले हैं बेटा, हम पूरी लैंग्वेज नहीं लिखने वाले जो उन्होंने हमसे कही है, हम सिंबल में लिखने वाले हैं, क्योंकि हम इवेंट को नेम दे चुके हैं एफ, वो प्रोबेबिलिटी एफ है। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? दिस इज प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन E2, जो हम निकाल चुके हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी E1 वॉज 1/3, प्रोबेबिलिटी E2 वॉज 2/3, प्रोबेबिलिटी F इंटू E1 वॉज 24/45 एंड प्रोबेबिलिटी F इंटू E2 वॉज 21/45। आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, एक बार जरूर चेक कर लीजिए, जरूर चेक कर लीजिए। इसको आपको लिखना ही मैंने ऐसे सिखाया था, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अगर सामने वामने लिखते हैं, आपकी हैबिट है, आप कैसे लिखते हैं? 1/3 इंटू दिस करना है अगर सामने भी लिखते हैं, और अगर ऊपर नीचे लिखते हैं तो आपको 3 भी इवेंट आए तो आपको पता है, ठीक है। चलिए, ये आपका कैलकुलेट करना है हमने बस, और आंसर हो गया। दिस इज 24 प्लस 21
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 45। मैं पर्पसफुली मल्टीप्लाई नहीं कर रही बेटा, देखिए लिखते लिखते ही आपको पता चल जाता है कि यस क्या आने वाला है, 45 आने वाला है बेटा न्यूमैरेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करो फिर काटने के लिए सोचो, तो इसलिए मैं बेस भी सेम रखती हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और आपके सामने है बेटा, हो जाती है कैलकुलेशन इससे ईजिली। ठीक है, 1/3। तो कैलकुलेशन हमने बढ़ाना हमारा ही काम है बेटा। अब यहाँ पर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर अगले स्टेप में सोचें हाँ किससे कटेगा, तो कैलकुलेशन ही पढ़ाई ना। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन करते करते इतनी समझ तो आ जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन में है बेटा, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 15 bulbs which include 5 defective bulbs, a sample of 2 bulbs is drawn at random without replacement। 15 बल्ब में से 5 डिफेक्टिव बल्ब हैं बेटा, सैंपल ऑफ 2 बल्ब लिया जा रहा है, 2 बल्ब निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को आपने रैंडम वेरिएबल लेना है। आप नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को अगर ले लेते हैं x, ये रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर देते हैं, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, 2 ही बल्ब ड्रॉ कर रहे हो, या तो एक भी ना आए डिफेक्टिव, या एक आए, या 2 आए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम बुक में भी कर चुके हैं। अब हमने बस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है बेटा। प्रोबेबिलिटी 0 आए, 1 आए, या 2 आए। ठीक है, 0 आए मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। अब डिफेक्टिव कितने हैं, 5। पहला डिफेक्टिव नहीं है, टोटल 15 है, उन 5 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव 10 हो गए बेटा। तो पहला डिफेक्टिव नहीं है, 10/15 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं है और विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा, तो ये जो पहला नॉन डिफेक्टिव निकाला था ये अंदर नहीं डाला गया तो 9 रह गए और टोटल भी 14 रह गए। ठीक है, इसको भी मैं कैंसिल करूंगी लास्ट में, पहले टोटल ऐड करके। अब प्रोबेबिलिटी एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव नहीं है। ओके, पहला नॉन डिफेक्टिव है तो 10/15 ही हो गया। दूसरा डिफेक्टिव है तो आउट ऑफ 14 होगा, लेकिन वो डिफेक्टिव कितने बल्ब है, 5, तो 5 फेवरेबल केसेस हो गए। ठीक है, प्लस अगर पहला नो डिफेक्टिव है तो 5 आउट ऑफ 15 ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट के लिए 14 रह गए, बट अब नेक्स्ट होगा हमारा नॉन डिफेक्टिव, वो हमारे पास 10 है। देख रहे हैं आप, अभी जैसे पिछले में भी बताया था 2 टाइम्स दिस बिल्कुल कर सकते हो आप हर एक केस में, आपकी कैलकुलेशन है बेटे, आप कैसे कर पाते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, दोनों ही डिफेक्टिव आ रहे हैं। पहला डिफेक्टिव 5 आउट ऑफ 15, दूसरा भी डिफेक्टिव रिप्लेसमेंट नहीं है, वो ध्यान रखिए बस, कहीं भी गलती मत करिए। 14 रह गए और फेवरेबल 4 रह गए। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं सबको, तो डेनोमिनेटर आने वाला है बेटा 60 और 210, यहाँ न्यूमेरेटर रहेगा 90, यहाँ न्यूमेरेटर रहेगा 100 और लास्ट में न्यूमेरेटर रहेगा 20। मैंने डेनोमिनेटर सेम रखा है इसलिए चेक करने के लिए 90 + 100 + 20 210, बिल्कुल इनका सम 1 आ रहा है बेटा। सम हमें चेक करना होता है कि यस हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं। बस अब इसको आप कैंसिल करके आप जितना काट के लिख सकते हैं लिख लीजिए, वो प्रोबेबिलिटी वहां लिख दीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा। तो जहाँ कट रहा है लिख दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी 3/7, ये प्रोबेबिलिटी 10/21, ये प्रोबेबिलिटी 2/21। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो टेबल ये जरूर आपने फाइनल देनी है, ये ध्यान रखिए। सिर्फ ये कैलकुलेशन करना ही आंसर नहीं हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर फॉर्म में जरूर चाहिए। ओके, तो दोनों क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, एक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी चॉइस थी, आप देख रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी के यही मेन दो टॉपिक है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं आएगा तो बेस थ्योरम का आएगा, उसमें भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रादर डेफिनेट इंटीग्रल।
ये क्वेश्चन भी हम अपने रिवीजन में फेस कर चुके हैं बेटा। आई होप आपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देखी हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके लिए असाइनमेंट्स मैंने साइट में डाल रखे हैं वो आप कर रहे हैं, कर चुके हैं रादर। चलिए एनीवे, जिसने नहीं भी किया हो तो एक बार वीडियोस गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। यस, आपको डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा सबसे ज्यादा पता है ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ओके। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कॉरोलरी थी इस प्रॉपर्टी का, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज a टू b f ऑफ a प्लस b लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, राइट। आई होप आपको याद है, मैंने आपको वहां लिखी होती है कंटिन्यूएशन में, मैंने आपको लेकिन हर प्रॉपर्टी उसकी क्या क्या कॉरोलरी है, क्या चेंज करके आई है, वो ऐसे बताई थी आपको। आई होप याद है। तो यहाँ नो डाउट 0 टू पाई बाय 2 नहीं दिख रहा बेटा, बट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पाई बाय 2 ही बनता है, ठीक है। तो ये जो हमने सेकंड लिखी है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है बेटा इसको, राइट। क्योंकि आप देखो, ये जब आप यूज करोगे ये आपका 10x बन जाएगा, 10x बन जाएगा, उसे 1 बाय कॉट एक्स लिख सकते हो, आपका चेंज करके आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाइड बनेगा बिल्कुल। बट फर्स्ट हिंट क्लिक करना चाहिए। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 आपको टोटल ऑड करके लग रहा है, तो इनको ऐड कर लीजिए एक बार कि यस इनको ऐड करके पाई बाय 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अब इसको हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी को, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। आप बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसको लिख सकते हो एक बार, अदरवाइज यहाँ पर पूरा आप उसका जो यूज कर रहे हो उसका सब कुछ एज सच लिख सकते हो। आई मीन टू से कि ये a प्लस बी आपको पता है ऐड करके पाई बाय 2 आने वाला है, बट प्रॉपर्टी अगर नहीं लिख रहे तो एटलीस्ट यहाँ पर आप a पाई बाय 6 प्लस b पाई बाय 3 माइनस एक्स ऐसे जरूर लिख दें कि क्लियर हो, हाँ जी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। हम रीजन लिख रहे हैं तो बिल्कुल बेशक आप पाई बाय 2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं इसको, ये हमारा हो गया पाई बाय 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा एलाइड एंगल। बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा, एलाइड एंगल, एलाइड एंगल यूज करेंगे तो कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज टेन थीटा, तो ये हो गया रूट 10x। और हमें पता है बेटा 10 और कॉट आपस के रेसिप्रोकल भी हैं, है ना। तो ये बन जाता है हमारा 1 अपॉन रूट कॉट एक्स, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही रहने वाला है। ये अल्टीमेटली बन जाता है हमारा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, रूट कॉट एक्स आ जाएगा न्यूमैरेटर में, हम एलसीएम ले लेंगे तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा रूट कॉट एक्स प्लस 1, बट डेनोमिनेटर सेम है, आप देख रहे हैं गिवन एक्सप्रेशन का ये, और इसका डेनोमिनेटर सेम है। और देखिए इसका न्यूमैरेटर 1, इसका न्यूमैरेटर रूट कॉट एक्स, तो अल्टीमेट वही आ गया जो हमारा मेथड होता है। आई कंसीडर करते हैं हम गिवन और एक चेंज, दोनों आईज को ऐड करते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा जो हमारा आगे प्रोसीजर है। 2i कंसीडर किया हमने, जिसे लिखा i प्लस आई, विच इज फर्स्ट आई हमारा जो गिवन है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, और सेकंड आई जो हमने चेंज किया, चेंज में सिंपली क्या आ गया, डेनोमिनेटर सेम रहा, न्यूमैरेटर में आ गया रूट कॉट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट कॉट एक्स, ओके। इन दोनों को ऐड किया हमने तो बन गया पाई बाय 6 पाई बाय 3, लिमिट सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम यही आया और न्यूमैरेटर भी यही हो गया, ऐड होके ये आ गया 1 आ गया, राइट। इंटीग्रेंड 1 आ गया और 1 का इंटीग्रल x, बस क्विकली कैलकुलेट कर दीजिए बेटा। x की लिमिट लगनी है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दैट मीन्स पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स पाई बाय 6, ओके। अब यहाँ ये चीज भूल जाते हैं बच्चे
कि हम आई निकालना है बेटा, 2i 3i जो भी यहाँ कंसीडर करते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार, फाइनल आंसर में उससे डिवाइड करना भूल जाते हैं। दिस इज पाई बाय 12, 2i पाई बाय 6 था तो i हमारा पाई बाय 12, जो हमसे पूछा था वो पाई बाय 12। ओके, चलिए रिवीजन हो गई क्वेश्चन, अदरवाइज ये हमने पहले भी किया हुआ है। यस, सॉल्व दिस इंटीग्रल ऑफ -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x + 2। बिल्कुल प्रॉपर्टी रिकॉल करवा दूं बेटा आपको जो यहाँ यूज होनी है, आई होप आपको भी याद आ गई है। मॉडुलस देख के, -5 to 5 देख के नहीं बेटा, -a to a वाली प्रॉपर्टी नहीं यहाँ यूज हो रही, मॉडुलस से फंक्शन ब्रेक कर रहे हैं हम किसी पॉइंट इन बिटवीन पर, सपोज सी, तो ये हमारी चेंज हो जाती है सम ऑफ टू इंटीग्रल्स में, राइट, सम ऑफ टू इंटीग्रल में, और यहाँ चेंज करेंगे हम मॉडुलस की डेफिनेशन यूज करके। मॉडुलस की डेफिनेशन आई होप, ओके चलिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल से ही बताती हूँ। x+2 एज सच x+2 रहेगा अगर x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और माइनस ऑफ x+2 हो जाएगा अगर x+2 नेगेटिव है। बिल्कुल सिंपल में ध्यान रखा करो बेटा, प्रॉपर्टी किसी भी फंक्शन को चेंज कर सकते हो आप। ये एज सच रहेगा अगर यही पॉजिटिव है या 0 है, और ये नेगेटिव हो जाएगा इसी का अगर ये नेगेटिव है। ये बिल्कुल सिंपल ढंग से ध्यान रखा करो। अब इसको ध्यान रख लो, ये क्या है, मैं इसको चलिए एक बार दोबारा लिख देती हूँ, -x+2, if x+2 greater than equal to 0 that means x greater than equal to -2। सिंपल इस इनइक्वालिटी से हमने x लिख दिया है। if x is less than -2, ओके, ये आप सीधा लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, सीधा लिख सकते हो, बिल्कुल सीधा लिखिए, लेकिन अभी तो मेरा डिस्कशन का पर्पस ही होता है इसका बेटा, जिसका जहां जहां जो रिजल्ट स्किप हो गया एक बार समझा दो। ओके, तो ये आपको नहीं याद आ रहा, आप बिल्कुल बेस से चलिए, अदरवाइज सीधा यूज करिए। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगी, देखिए पॉलिनोमियल की। हमने क्या ब्रेक किया, कहाँ पे ब्रेक करेंगे हम, -2 पे, स्प्लिट हो रहा है -2 पे, तो हम इसे -5 to -2 लिख सकते हैं और -2 to 5 लिख सकते हैं। आप मॉडुलस x+2 एक बार लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज बिल्कुल क्लियर है। -2 से छोटा यहाँ पर है बेटा, जल्दी में ये मत पढ़ लेना जो पहले लिखा है वो, -2 के लेफ्ट में छोटा होता है ना हमेशा नंबर लाइन, -5 to -2 मतलब -2 से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस ऑफ x+2 लिखना है, और -2 से राइट पे जा रहे हैं, -2 to 5, वहां हमने इधर से पढ़ना है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए x+2। ये रीडिंग केयरफुली होनी चाहिए, कई बार जल्दी की गलती होती है, बिल्कुल पहला लिख पहले में और दूसरा लिख दिया दूसरे में, रॉन्ग, टोटल रॉन्ग, इसको समझते हुए ही यूज करिए बेटा। अब देखिए सिंपल पॉलिनोमियल है, इंटीग्रेट करिए और लिमिट्स पुट करिए, दिस इज नथिंग बट -x²/2 -2x, और लिमिट हमने पुट करनी है -5 to -2, और दूसरा x+2 का इंटीग्रल x²/2 + 2x, लिमिट हमने पुट करनी है -2 to 5, बस लिमिट्स भी केयरफुली पुट करिए। आपकी कैलकुलेशन -1/2, अपर लिमिट -2 रखी, -2² 4, माइनस लोअर लिमिट -5 रखी, -5² 25। मैं एक एक टर्म में पुट करती हूँ, लेकिन आपकी अपनी हैबिट है बेटा, कैलकुलेशन जैसे भी करते हैं, -2 कॉमन, -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अब 1/2, अपर लिमिट 5 रखी, 5² 25, माइनस लोअर लिमिट -2 रखी, -2² 4। कहाँ स्क्वायर होना है कहाँ नहीं, यहाँ केयरफुली रखिए बेटा, अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट -2। बार बार कहती हूँ, मेरा कैलकुलेशन का अपना तरीका हो सकता है, आपका अपना तरीका हो सकता है, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है वो यूज करिए बेटा। 3 × 2 -6, और ये हो गया 21/2, और ये हो गया 5 + 2 7, 2 14, तो ये हो गया 21/2, 21/2 21, और 14 - 6 8, 29 आपका आंसर आ गया, 29। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यस,
डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब आई होप जितनी आपको समझा रखा है, बता रखा है बेटा, आपको भी क्लियर हो रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2xy और कॉट एक्स, सिर्फ y की ये सिंगल टर्म आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आई मीन टू से इसको हम थ्रू आउट dx से डिवाइड कर दें, dy बाई dx बन जाएगा, राइट। यहाँ पर dx हट जाएगा, यहाँ dx हट जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिकॉल करवाऊं तो ये वाली फॉर्म, ठीक है। dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम उससे भी साथ साथ डिवाइड कर दें। ओके, क्लियर। आपको टर्म्स देख के सिमिलर डिग्री की टर्म्स चलती हैं तो बिल्कुल वो होमोजीनियस होने वाली है। आपकी ऐसी टर्म्स चलती हैं जो क्लियर कट आपको दिख रहा है, अगर आप इसको यहाँ ले आते लेकिन 2xy माइनस कॉट एक्स बनता, ये सेपरेबल नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन y सिंगल दिख रहा था, y सिंगल दिख रहा था, ये वाली टर्म एक्सप्रेस हो सकती थी, वो एक्सप्रेस केयरफुली करिए। अगेन आई एम सेइंग, आप एक स्टेप में नहीं कर पाते, dx से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, फिर आप देखिए dy बाई dx का कोफिशिएंट ये आएगा, यस ये नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो इससे थ्रू आउट डिवाइड करिए। टोटल आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब इसको हम कंपेयर कर दे, तो आप कंपेयर करेंगे, आपके पास p और q क्या आ जाता है वो लिख लीजिए। क्या मिलता है हमें, p हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, और q हो गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यहाँ सबसे पहले हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम IFE लिख देते हैं, क्या होता है, e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। हम बार बार यूज कर रहे हैं इस रिजल्ट को। यस, सी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में नहीं लिखना, ये ध्यान रखिए, दिस इज ई पावर लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और हमें पता है ई पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन। ये रिजल्ट भी अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, ई पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, therefore सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral of q into integrating factor with respect to x plus c, चाहे आप यहाँ कर दीजिए चाहे इंटीग्रेट के बाद कर लीजिए, टोटली आप पे डिपेंड कर। चलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया बेटा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हमारा क्या था, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। और देखो, आपको पहले लगता है कि ये तो क्या कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, बट लास्ट तक हम आए हैं, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता होता है बेटा। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल, सॉरी, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। ओके, तो ये जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था आपसे बेटा, ये आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन में आई थिंक बेटा बस स्टार्टिंग में आपका देखिए गैस होना चाहिए, यस ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन ही है बेटा। अब यहाँ चलिए, गुड क्वेश्चन मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy दिख रहा है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री सेम है, तब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, यस ये होमोजीनियस होने वाला है। ओके, पिछले में ये नहीं काम हो रहा था, ठीक है, डिग्री नहीं आ रही थी से।
चलिए अभी हम क्या करें, 2xy dy यहीं रखते हैं। होमोजीनियस में भी हमें dy बाई डी एक्स इजक्वल टू या dx बाई dy इजक्वल टू लाना होता है बेटा। ओके, इसको मैं राइट में लाऊंगी। ओके, एक बार मैं नेगेटिव ही करती हूँ, पूरी टर्म का नेगेटिव हो गया, बट इस नेगेटिव को मैं अंदर एडजस्ट करूंगी तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। अभी मैं करती हूँ डी वाई डी एक्स, इस तरह डिवाइड कर दिया राइट से लाके, और ये कर दिया मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया 2xy को राइट में। ओके, अब यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, हम न्यूमैरेटर में 2 टर्म है, डेनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ये एक y कैंसिल हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया, ये हो गया y बाई 2x, और ये हो गया हमारा x बाय वाई, जिसको हम बिल्कुल, क्योंकि y बाय x को पुट करेंगे तो y बाय x की फॉर्म में ही लिख दें। राइट, होमोजीनियस है बिल्कुल। आपको अगर पूछा है शो दैट होमोजीनियस, यहीं पर f ऑफ y बाय x कर दीजिए। बिल्कुल बाय डेफिनेशन यही तरीका होता है बेटा, x को लेमडा x, y को लेमडा y कर दें, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। अगर आप फंक्शन को y बाय एक्स या x बाय वाई में थॉरली एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर कट कह सकते हैं, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए यहाँ हम एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका आपका थोड़ा स्टेप भी कवर हो जाता है। ये आप टोटली डिफरेंट वे करते हो जो आपके सॉल्यूशन के स्टेप्स में नहीं है, ये आपके सॉल्यूशन के स्टेप का भी पार्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करती रही हूँ बेटा आपको। चलिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम y बाय एक्स में एक्सप्रेस कर दिया तो y बाय एक्स को हम पुट करते हैं v, दैट मीन्स y हो गया vx। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट में तो 2 फैक्टर हैं, v और x, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव dv बाय dx, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। और आई होप बिल्कुल आपको हैबिट है बेटा आप किसकी, ठीक है। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अब इसे, therefore equation 1 gives क्या आ गया हमारा लेफ्ट में, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और राइट में हमारा आ गया बेटा y बाय 2x था, दैट मीन्स v बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू y बाय x था, दैट इज v। है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए हमेशा। देखिए y बाय एक्स, ये 2 कैंसिल नहीं है, y बाय एक्स दैट मीन्स v बाय 2 माइनस 1 बाय 2v। ओके, बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमें पता है ये सेपरेबल इक्वेशन बनेगी, v बाय 2 माइनस 1 बाय 2v माइनस v, और माइनस v करके क्या हो गया, v बाय 2 माइनस v इज माइनस वी बाई 2, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 2v माइनस v बाई 2। अब इसको हम एस सच तो नहीं ले जा सकते दूसरी तरफ, तो हम इसे एलसीएम ले लेते हैं। 2v एलसीएम आएगा बेटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v। माइनस मेरी हैबिट है, मैं राइट में ही छोड़ देती हूँ, राइट। अब ये क्या हो गया, अब v की टर्म्स हम लेफ्ट में लाएंगे, तो 2v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस यही रहा, x का राइट में ले आए 1 बाय x dx, राइट। ये v स्क्वायर प्लस 1 2v ले जा रहे हैं हम लेफ्ट में, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dx ला रहे हैं हम राइट में, x ला रहे हैं हम राइट में, वो डेनोमिनेटर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट में आपको दिख रहा है बेटा, अभी रिजल्ट यूज किया है, 2v इज द डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया डायरेक्ट लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस 1। v स्क्वायर प्लस 1 रादर खुद पॉजिटिव है, इसलिए मॉड ना भी लगाएं तो चलेगा, और राइट में हो गया लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, v को वापस पुट कर दीजिए, बस ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। अभी हम इसको बेटा ऐसे ना छोड़ें, हमें दिख रहा है राइट में लॉग मॉड x है, और यहाँ दिख रहा है लॉग में हमारा रिजल्ट यूज होके
ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर है इससे हम माइनस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी चलिए मैं लेफ्ट में ले आती हूँ, लॉग मॉड एक्स इक्वल टू सी। हमें पता है बेटा लॉग ऑफ ए पावर एम, एम लॉग ए होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर 2 लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर हो गया -2 लॉग मॉड एक्स ऐड हो रहा है तो सिंपल माइनस लॉग मॉड एक्स रह गया। ओके, तो पूरा जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर दीजिए। रादर हम ये भी कर सकते थे बेटा, इस स्टेप में ही अगर हम यहाँ ले आते, देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ, क्योंकि कई बार बच्चों को होता है आंसर नहीं मिला जी, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। आंसर बेटे जरूरी नहीं है, आपके कैलकुलेशन पे आप कैसे कर रहे हो। देखो मैं अगर इसको ये प्लस यहाँ काउंट कर रही हूँ तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में काउंट करूंगी ना, एक्स को इक्वल टू सी हो गया, मैंने ये एक्स काट दिया एक। ओके, ये इसी स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद मैं ये कर सकती हूँ। और लॉग मैंने यूज कर लिया, चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल में, दिस इज ई पावर सी को अनदर कांस्टेंट ले सकती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ई पावर सी अनदर कांस्टेंट से C1 इंटू एक्स। तो ये फॉर्म भी आ सकती है, और कई बार एमसीक्यूज में ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको चेंज। तो आप ऑल्टरनेटिव वे हो सकती है, आपके आंसर किस फॉर्म में आ रहा है टोटली आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बेटा बहुत बार। तो ये कभी मत घबराइए, अपनी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन पे विश्वास रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एलपीपी रेगुलर प्रॉब्लम बेटा। मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y subject to the constraints x plus 2y is greater than equal to 100, x minus 2x minus y is less than equal to 0, 2x plus y less than equal to 0, x greater than 0, y greater than 0। ओके, आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रेंट्स डायरेक्टली क्विकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस जस्ट टेक फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सिंपल आपको बोला है दो दो पॉइंट लीजिए लाइन पर और ड्रॉ करिए, और इजिली 2 पॉइंट ले सकते हैं बेटा। x को 0 रखा तो y 50 आ गया, y को 0 रखा तो x आपका 100 आ गया। और आप इसमें पुट करके देखें, देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपकी इक्वेशन आएगी, और स्ट्रेट कहाँ आना है ये देखना है, तो आप 0 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फॉल्स आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, दैट मीन्स अबव अबव आनी है, ठीक है। बट हमें फिजिबल रीजन ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको पता चल रहा है बेटा 0 0 से पास हो रही है, एक पॉइंट और ले लीजिए कोई भी, हमने मल्टीपल ले रखे हैं 10 के, तो सपोज हम x ले लेते हैं 10, y आएगा 20। ओके, y आएगा 20। तो आपकी दूसरी इक्वेशन ये हो गई बेटा। इसमें अब हम पुट करते हैं सपोज 10 0, क्योंकि 0 0 तो लाइन पर ही है, 10 0 पुट करते हैं तो 20 लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स आ गया बेटा। 10 0 था ये पॉइंट, दैट मीन्स शेडिंग इधर नहीं आनी, शेडिंग आनी है इस तरफ। ओके, नाउ एक और दे रखी है बेटा हमें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कंसीडर करनी है हमने। और इसमें अगर हम पुट करेंगे तो y माइनस 2x, y माइनस 2x, एक तो 0 0 इसके लिए भी है, लेकिन x 10 रखोगे तो y बनेगा -20, 10 -20, तो आपकी ये लाइन आएगी बेटा। इसमें अब ओके 10 0 ही पुट कर देते हैं, इस पे भी 10 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 20 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी फॉल्स आ गया बेटा, ये भी फॉल्स आ गया। मतलब इस लाइन के लिए भी बेटा ये 10 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये शेडिंग नहीं है, इस साइड शेडिंग है, इस साइड शेडिंग है आपकी। और देखिए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी हैं जो बताती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है। अब आप देखो एज सच, मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये इधर शेडिंग आ रही है, इसकी शेडिंग इधर आ रही है, और इसकी शेडिंग इधर आ रही है। आप इसको एक्सटेंड भी करो तो बेटा ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन नहीं देने दे रही। तो आई थिंक ये दोनों इक्वेशन बाय मिस्टेक लिखी हुई है, एक आनी चाहिए थी।
बट एनीवे आपको ऐसे भी आए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं नो फिजिबल रीजन। यहाँ फिजिबल रीजन ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम भी कैसे निकालेंगे आप, राइट? आई होप आपको समझ आ रहा है। इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ, इसकी शेडिंग आपकी इस तरफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। ये वाली लाइन की शेडिंग आपकी, मैं इसको चलिए एक्सटेंड कर देती हूँ ग्राफ से बाहर ही, ये आ रही है। तो आप कैसे कॉमन कुछ निकाल पा रहे हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आना चाहिए। कॉमन कहीं आ ही नहीं रहा, दो शेडिंग यहाँ आ रही है बट मेन लाइंस की, अदरवाइज एक्स और वाई की भी आ रही है फर्स्ट में, लेकिन ये वाली की शेडिंग यहाँ नहीं आ रही। कॉमन फिजिबल रीजन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, बट स्टिल आपको ऐसे है तो बिल्कुल जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। आप अपने आप तुक्के मत लगाइए ये नहीं है या ये नहीं है, काटिए मत, बिल्कुल जो दिया है। क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो आपको क्रेडिट दिया जाता है बेटा बच्चों को। राइट नाउ फिजिबल रीजन नहीं है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट अगेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसमें दिख रहा है बेटा आपको क्लियर कट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनता है, रादर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर देते हैं t, दैट मीन्स 2x dx विल बी dt। आई होप बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये क्वेश्चन इस टाइप का हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको अभी तक खुद मेरे बोलने से पहले कर चुके होंगे, मैं ये गेस कर रही हूँ बेटा। बिल्कुल ये इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, 2x dx हो गया dt। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को खुद t लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा ये, तो t प्लस 2। और हमें लीनियर ऐसे फैक्टर इजीली करने आते हैं, इसको भी ए भी मानने की जरूरत नहीं है बेटा। t और t प्लस 2 में डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 से डिवाइड करिए। इंटीग्रल पहला पार्शियल फ्रैक्शन 1/t, t और t प्लस 2 में छोटा है t, माइनस 1/t प्लस 2। ओके ये मैंने बिल्कुल आपको थ्योरी कराते हुए समझा रखा है बेटा, फिर भी एक बार रिपीट कर दिया, दोबारा बोल देती हूँ एक बार। t और t प्लस 2 का डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। t एंड t प्लस 2 में छोटा क्या है t, तो 1/t पहला पार्शियल फ्रैक्शन, t प्लस 2 बड़ा है, 1/t प्लस 2 दूसरा। आप बिल्कुल एलसीएम लेके देख सकते हैं, t प्लस 2 माइनस t 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो यही वाला। ओके शॉर्टकट सिखा रखा है, कहीं कोई आप स्टेप नहीं मिस कर रहे बेटा, वो एक तरीका है इसको लाने का, आपने इतने शॉर्टकट से ले आए। आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखना मेन है, वो स्टेप्स मेन नहीं है। पूरे ही आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ। 1/t का इंटीग्रल लॉग मॉड टी, 1/t प्लस 2 का भी इंटीग्रल लॉग मॉड t प्लस 2। ओके t को रिप्लेस कर दीजिए वापस, t हमारा था लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए रिप्लेस भी कर देती हूँ और मैं माइनस को डिवीजन में भी चेंज कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होने वाला। ठीक है सिंपल कैलकुलेशन। इंटीग्रल्स की मैंने बहुत प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन साथ में डिस्कस की हुई है बेटा आपसे, उनमें ये आपसे किया हुआ बिल्कुल मैंने। एनीवे रिवाइज हो गया, नो इशू। तो यहाँ आपसे सेक्शन सी कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही हैं बेटा, एक बार गो थ्रू जरूर करिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।